भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और अचानक एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना 8 दिसंबर 2021, वह दिन जब पूरा देश खामोश रह गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की उस दर्दनाक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इस घटना से देश ने क्या सीखा। 8 दिसंबर 2021 की सुबह जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी माधुलिका रावत के साथ दिल्ली से तमिलनाडु के वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में थल सेना, नौसेना और वायुसेना कुल 14 लोग सवार थे। यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का MI-17 V5 था और हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस कोयम्बटूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी, लेकिन नीलगिरी पहाड़ियों के पास मौसम अचानक बिगड़ गया। घने बादल, कम दृश्यता और पहाड़ी इलाका, इन सब ने उड़ान को काफी जोखिम भरा बना दिया। दोपहर लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर का रडार से संपर्क टूट गया। कुछ ही क्षणों बाद तमिलनाडु के कटेरी जंगल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टकराते ही हेलीकॉप्टर में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोग और सेना की बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि अधिकतर लोगों को बचाया नहीं जा सका। इस दुर्घटना में 14 से 13 लोगों की हादसा हो गई। केवल ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह जीवित बचे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका भी निधन हो गया। लेकिन इस हादसे की जांच भारतीय वायुसेना की त्रिसैनिक सेवा समिति ने की। यह दुर्घटना ह्यूमन एरर यानी मानवीय त्रुटि के कारण हुआ। कम दृश्यता के कारण पायलट को दिशा का सही अनुमान नहीं हो पाया, जिसे स्पेशल डिसओरिएंटेशन कहा जाता है। जांच में किसी तकनीकी खराबी या साजिश के प्रमाण नहीं मिले। जनरल बिपिन रावत केवल एक सेनापति नहीं थे, वे भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की एक मजबूत सोच थे। मगर यह हादसा हमें यह सिखाता है कि चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, मौसम और मानवीय भूल कभी भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। और यह भी कि हमारे सैनिक हर दिन देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण जोखिम में डालते रहते हैं। लेकिन जनरल बिपिन रावत भले ही देश को अलविदा कह गए, चाहे वह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मरे गए, लेकिन वह आज भी भारत के लिए अमर हैं। उसका बलिदान और उनकी सोच हमेशा देश का मार्गदर्शन करती रहेगी।